तो मित्रों नमस्कार। थोड़ा पॉलिटिकल खबर के भी चर्चा कल जरूरी बा। आज सदन में प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत पर 10 घंटा के लगभग भाषण चल रहा बा। भाषण मतलब सदन में चर्चा परिचर्चा हो रहा बा कि वंदे भारत कैसे आइल, भारत में कहाँ से आइल, का एकर महत्व बा, कैसे एकरा पे आज़ादी के लड़ाई जब लड़ गई तक एकर कितना भूमिका रहे वंदे मातरम के। वंदे मातरम गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसकी रचना की है और बंकिम बाबू बंगाल से आते थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट रचनाओं में से एक है ये। और इसी वंदे मातरम ने आज़ादी के लड़ाई में बड़ी योगदान दिले बा और कहीं तो जागरूकता फैलावे खातिर काम उघरी भइल रहे। और से देशभक्ति पूरा वंदे मातरम के अगर आप गीत को पढ़ेंगे तो रउआ हमें देखब कि देशभक्ति से ओत प्रोत गीत बड़ुए। ओकर एक एक शब्द एक एक वाक्य बहुत कुछ कह रहा बा। और यह हाल भइल कि सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी से लेकर जेबी कृपलानी से लेकर के बड़े बड़े उस समय के जो नेता, जो चिंतक, जो समाजवादी लोग थे और जो देश की आज़ादी में अपने खून पसीना झोंक करके और किसी तरह से लगे रहते थे, उस सब के ये गीत बड़ी प्रेरणा दिलस। महात्मा गांधी भी इसकी चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चर्चा करावे के दो मकसद है। एक मकसद नई पीढ़ी को वंदे भारत के बारे में बता करके कैसे देशभक्ति से जोड़ के रखना है और राष्ट्रभक्ति पैदा करना है, एक कारण। दूसरा कारण वंदे भारत के कुछ एपिसोड को, कुछ अंश को जो हटावल गईल बुढ़े वो कांग्रेस काहे हटैलस, कैसे मुस्लिम लीग के कहे पर कांग्रेस देश की भावना के अनादर करके और बंकिम बाबू के लिखे हुए सर्वश्रेष्ठ गीत के 2 छंद हटा दिए, ओकरे आज चर्चा हो रहा बा। यानी कैसे कांग्रेस देश के भावना को छोड़ करके हमेशा मुस्लिम के लिए यानी तुष्टीकरण की बात करते रहती है। एक तो उसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं और दूसरा आम लोगों तक वंदे भारत को पहुंचाने में आज प्रधानमंत्री का भाषण काफ़ी जड़ी बूटी और औजार के काम कर रहा बा। प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, बड़ी शानदार एक से एक बात वहाँ के बतौनी है। जे भी उनका भाषण सुन ले बा वो सब कुछ समझ गए बा, जे नहीं सुन लो जरूर एक बार भाषण सुन ले। आज दिन भर चर्चा हो रहा बा, मतलब कांग्रेस के घेरे से लेकर नई पीढ़ी तक जोड़े खातिर। और चूँकि बंगाल में चुनाव बा तो बंगाल के चुनाव पर भी प्रधानमंत्री के सीधे तौर पे नज़र बा। बीजेपी कोई काम करे और चुनाव और अंक गणित और राजनीति से दूर हो जाए, ऐसा कोनो का बात नहीं है। बीजेपी के हर चाल सियासत में वो मील के पत्थर साबित करे के होला जौना से उनकी सत्ता, कुर्सी सब कुछ बरकरार रहे और देश के एकजुट करते हुए, देश में राष्ट्रभक्ति के भावना भरते हुए सब काम नरेंद्र मोदी जी लगातार करते रहे हैं। तो ये तो हो गई देश की राजनीति। बिहार की राजनीति की थोड़ी बात कर लेते। तेजस्वी यादव इन दिन विदेश की यात्रा पे हैं। 20 सदन छोड़ करके तेजस्वी यादव जी गए। बड़ी उनकर आलोचना भइल, नहीं जाए के चाहते रहे। लेकिन राजनीति में कौन परमानेंट राजनीति करता है, कौन टेम्पोररी राजनीति करता है। और राहुल गांधी के साथ अगर मिल के आप रहेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो ये सब चीज़ बीच बीच में करते रहना पड़ेगा। राजनीति को इसी रूप में देखना पड़ेगा। 2 महीना राजनीति किए, 2 महीना विदेश घूम लिए, ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो इनका अपना लाइफ है, युवा है, यूथ है, तो थोड़ा सा ये सब भी ज़रूरी है। लेकिन बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, बीजेपी धर लेती है और सदन में धर के पूरा रगड़ दी। और ओकरे कारण भइल कि बड़ा उनकर मतलब वाहवाही नहीं होत रहे कि 2-4 दिन बाद सदन खत्म हो, थोड़ा शॉर्ट पीरियड के सदन रहे, ओकरा बाद छोड़ के जा सकत रहो। राज्यपाल के अभिभाषण के दिन मौजूद ना रहना ये भी एक अपने आप में दर्शाता है भाई कि आप कितना सीरियस हैं राजनीति के प्रति और विरोधी दल के आप नेता हैं, उस नाते भी आपको वहाँ रहना चाहिए। तो ये तो तेजस्वी की बात। तेजस्वी एक इंटरव्यू देते हैं, चुनाव हार के बाद पहली बार वो बोले हैं और पहला इंटरव्यू देते हैं कपिल सिब्बल के साथ। वो चर्चा करते हैं, कहते हैं कि मशीनरी का जीत है, यानी ईवीएम के मशीन जो है, ईवीएम का मशीनरी का जीत है, आम जनता की जीत नहीं। आम जनता बीजेपी को और एनडीए को वोट नहीं दिया है, ये मशीनरी का जीत है। और देखते हैं मशीनरी के बल पर कब तक ये सरकार रहती है और कब तक आगे टिकी रहती है। तेजस्वी यादव जी आप कुछ भी कह लीजिए, सरकार जीत गई, सरकार बन गई, आगे विकास का काम करेगी।
आप इसी तरह बोल बोल के सत्ता से बेदखल होकर के कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जनता से जुड़ना होगा तो जनता के मन से जुड़ना होगा, जनता के दिल को झांकना होगा और जनता के बीच जाकर के जनता के चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप जुड़ सकते हैं। बाकी राउर मर्जी, राउर इच्छा, हमनी के सलाह भी मुफ्त में देवे वाला कौन होते हैं, लेकिन अपना कुछ काम है तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। बाकी सोचना समझना आपको। धन्यवाद। और आप सब देखते रहिए भूषण भोजपुरिया का, लाइक सब्सक्राइब करते नहीं, इस तरह के नए नए जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।